अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तूफानी नूह के बाद दुनिया कैसे आबाद हुई। कश्ती से उतरने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोज़ा रखा, और वो 10 मुहर्रम का दिन था। आपने एक बस्ती बसाई जिसका नाम समानैन रखा गया। कश्ती में मौजूद अफराद की तादाद 80 थी। इसी मुनासबत से बस्ती का नाम समानैन रखा गया। आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले इसका दरख्त लगाया। तौरात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरकर खेती बाड़ी की और सबसे पहले अंगूर की बेल लगाए। रिवायत में आता है कि शराब सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इजाद हुई। इसके बाद आपने अपने बेटे साम के साथ मिलकर कश्ती से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत निकाला और वसीयत के मुताबिक बताई गई जगह पर दफन कर दिया। रवायात में आता है कि कश्ती में आने वाले मोमिनीन और उनकी औलादें वक्त रफ्ता के साथ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नई आबादी का आगाज़ किया। यानी ज़मीन पर मौजूद तमाम आबादी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और इसलिए आपको आदमी सानी का लक़ब मिला। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को ज़मीन पर फैला दिया और उनकी नस्ल में बेइंतहा बरकत दी। जानवरों, परिंदों और दरिंदों की नस्लों में भी बरकत दी गई और उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताबे किया गया। मज़ीद फरमाया कि इन जानवरों का गोश्त तुम पर हलाल किया गया है और ज़मीन से उगने वाला अनाज, कश्ती और सब्ज़ी और फसलें, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना और खेती करो और अल्लाह बरकत देने वाला है। और ज़मीन पर फैल जाओ और आसमान में न लड़ना और शैतान की जानों से बचना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह की पनाह मांगते रहना और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी न करना, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 और बाज़ रवायात के मुताबिक 50 साल बाद वफ़ात पा गए और आपकी कब्र मस्जिद हराम पे है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, याफस, हाम, साम और कनान। अब हम चारों का मुख्तसर अहवाल बयान करेंगे। साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफस को अमरीका और यूरोप का जदा अमजद भी कहा जाता है। लेकिन साम को ये एजाज़ भी हासिल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में आने वाले तमाम नबी और पैगम्बर साम की औलाद में से हैं। इब्राहिमी रवायत के मुताबिक साम बिन नूह की औलाद गोरे रंग की है, जबकि हाम की औलाद स्याफाम है। कहा जाता है कि नमरूद भी हाम की औलाद में से था। तूफान के बाद जब ज़मीन की तकसीम हुई तो हाम को मिस्र, सूडान और हब्श के इलाके मिले। हाम के 10 बेटे थे, जो कि बोया, फूत, हब्श, कोश, अफरंज, सिंध, हरमस, मिस्र और हिंद हैं। इनमें से कोश ने हब्शा यानी अफ्रीका को आबाद किया। सिंध और उसकी औलाद ने सिंध और पाकिस्तान के शहर मुल्तान को आबाद किया। हमाम के बेटे मिस्र ने मिस्र आबाद किया और हिंद हिंदुस्तान का जद्दा अमजद है। और हिंद के बेटे बग ने मौजूदा बांग्लादेश, यूरोप ने मशरकी हिंदुस्तान और शहरवाल ने पाकिस्तान के शहर शहरवाल आबाद किया, जो कि आज तक मौजूद है। साम से अक़वाम अरब, रोम और फारिस पैदा हुए। हज़रत साम की औलाद जजीरा यानी कश्ती रुकने की जगह पर ही आबाद हुई। कौम आद, कौम समूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामी नस्ल हैं। साम के बेटों की तादाद 11 बताई गई है। इलाम, कहतान, असूर, आद, तब्ता, हरफक्स, नूद, गै, यूद, अरशद और अराम। राम की औलाद में से ही एक यसरब के नाम से बस्ती आबाद की, जिसे हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का नाम दिया। इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, ए मूसा, तू और तेरी कौम अहले जजीरा और अहले आला यानी बलाई इराक के बाशिंदे साम बिन नूह की नस्ल में से हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अरब, ईरानी, कप्ती और हिंदुस्तानी भी सयाम बिन नूह की औलाद है। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासफ की नस्ल में से भी तुर्क, सकाबला और याजूज माजूज थे। यासफ के 10 बेटे थे। तुर्क, आर्दी, चीन, हम्बर, माजूज, मादी, इबादान, तोबल, मस्क और तिरास। कनान बिन नूह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, जो ईमान न लाया और अपनी वालदा वाइला के साथ गारिक तूफान हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती में सवार होने को कहा, लेकिन वो ईमान वालों में शामिल न हुआ और तूफान में हलाक हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा आबिर भी था, जो तूफान से पहले ही फौत हो चुका था।
आज की इस वीडियो का अख्ताम ही हुआ चाहता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।